इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दिया m और एक रिलेशन भी दिया कि मतलब आपको दिया है कि m इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा m इनवर्स। ठीक है, ये आपको पता है। वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है? अल्फा एंड बीटा रियल नंबर्स जो कि थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। और i जो है 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ कोर्स, है ना। 2x2 में बात कर रहे हैं तो i को 2x2 ही होना पड़ेगा। अब और बता रहा है आपको कि अल्फा स्टार जो है वो अल्फा की मिनिमम वैल्यू है, जहाँ पर थीटा वैरी कर रहा है ना। अल्फा फंक्शन ऑफ थीटा है और थीटा को अगर 0 to 2 पाई तक वैरी करा रहे हैं हम, तो अल्फा स्टार उसकी मिनिमम वैल्यू। और सिमिलरली बीटा स्टार बीटा थीटा की मिनिमम वैल्यू है। अब पूछ कह रहे हैं हमसे, पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू बताइए, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार की। क्या करूं भाई, कुछ है नहीं ना हाथ में, ये रिलेशन है, यही करना पड़ेगा आपको यूज। या तो आप इस तरीके से करिए या इसको किसी मॉडिफाइड वर्जन में करिए। मान लीजिए आपने सोचा मॉडिफाई करने का, मान लो आपने सोचा m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका लाइफ थोड़ा और अनईजी हो जाएगा क्योंकि m स्क्वायर और कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। तो इसको ऐसे का ऐसा रहने देते हैं और यहीं से चलते हैं। m इनवर्स निकाल लेते हैं। m इनवर्स निकालने में कोई परेशानी हो सकती है? नहीं होनी चाहिए। 2x2 मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स निकालना इज एडजेसेंट ऑफ ए अपॉन मॉड्यूलस ऑफ m, है ना। ये होता है इनवर्स का डेफिनेशन। अब डिटर्मिनेंट m निकालने में कोई दिक्कत नहीं। डिटर्मिनेंट बताइए, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दैट। तो क्या आ गया आपके पास, लिख लेते हैं, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ओपन करें और देखें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आता है मेरे पास। ये आ गया आपके पास प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू साइन पावर 4 थीटा, ये 4 है ना, कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, है ना, ये 1 और ये 1 प्लस 2। ये आ गई आपके पास मॉड्यूलस ऑफ m की वैल्यू। इसको रख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए भी आप फटाफट निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो आप? एडजॉइंट ऑफ m विल बी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स बताइए। कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर इज दिस, है ना। अगर इवन पोजीशन होती है तो कोफैक्टर का साइन चेंज नहीं होता। इसका कोफैक्टर बताइए। ये ऑड पोजीशन है तो साइन चेंज हो जाएगा। कोफैक्टर ये है विद अ नेगेटिव साइन, सो माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका कोफैक्टर ये भी ऑड पोजीशन है, ये विद अ नेगेटिव साइन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका कोफैक्टर फिर ये तो इवन पोजीशन है, तो साइन पावर 4 थीटा। या फिर आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, शॉर्टकट में जल्दी से लिख लेते हैं कोफैक्टर, दैट्स ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये ट्रांसपोज कर दिया ना, ट्रांसपोज, तो रो कॉलम इंटरचेंज कर दिया हमने। यहाँ पे आ गया -1 कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, ये एडजॉइंट है। अब इसको डिटर्मिनेंट ऑफ m ये निकाला, एडजॉइंट ये निकाला, इनवर्स निकल गया। अब चलिए ये वाला बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि m इज दिस, ठीक है। तो या फिर m इनवर्स है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने m इज इक्वल टू, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू बीटा m इनवर्स। इजी पड़ जाएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। m में से आप क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो? अल्फा आई। अल्फा आई कैसा दिखता है? अल्फा डायगोनल में अल्फा हो जाएगा और बाकी 0 0, राइट। तो साइन पावर 4 थीटा, सो यहाँ पर आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये m। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस पावर 4 थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, डायगोनल्स में अल्फा अल्फा माइनस हो गए, डायगोनल्स में अल्फा अल्फा माइनस हो गए, बाकी दोनों लोग सेम रह गए। ठीक है, अब इसको हमें इक्वल करना है बीटा टाइम्स एम इनवर्स। तो बीटा m इनवर्स लिखिए, बीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ m इनटू एडजॉइंट। ये है ना एडजॉइंट आपका, तो एडजॉइंट पूरी बात लिख लियो। अब क्या करें? अब चलिए बीटा पे कंसंट्रेट करते हैं, है ना, अल्फा को अभी के लिए नहीं यूज करते। तो ये वाली एंट्री इक्वेट कर दें, ये वाली और ये वाली। करिए, क्योंकि इसमें अल्फा नहीं आ रहा, केवल बीटा आएगा आपके पास। तो बीटा की मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। आ गया -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बीटा ओवर मॉडुलस ऑफ m, और ये वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। ये तो बड़ा ही ईजी आ गया नहीं। तो आपके पास आ गए बीटा की वैल्यू, कैंसिल हो गया ना, -m आ गया,
बीटा इज माइनस मॉड्यूलस ऑफ एम और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ये तो बड़ी आराम से थिंग आ गया। अब अगर बीटा की आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, बीटा स्टार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, नेगेटिव टाइम से तब मिनिमम हो जाएगा। यू वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब अभी अभी आपने ये निकाला ना डिटर्मिनेंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए, निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एम की आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है? साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख लें इसको, कुक 4 से करना पड़ेगा, राइट, और इसको 16 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो आपके पास आ जाएगा ये साइन 2 थीटा पावर 4 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, समझ रहे हो ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का पावर 4 है ये, तो साइन 2 थीटा पावर 4 हो गया अपॉन 16। और यहाँ पे अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 प्लस 2। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, 0 to 2 पाई या फिर कहीं भी क्योंकि पूरा इंटरवल ही ले रहा है वो। ये आ गया आपके पास, तो क्या आई आपके पास इसकी वैल्यू 16, ये आ गया 1 प्लस 4 प्लस 32, आपके पास क्या आ गई 37/16। अजीब सा नंबर है बट कोई बात नहीं, रख लेते हैं। तो इसकी बीटा स्टार की मिनिमम वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ दैट, माइनस 37/16, ये आ गई बीटा स्टार। अब क्या करना है आपको, अब अल्फा निकालिए। अल्फा के लिए क्या, कोई भी डायगोनल इक्वेट कर लीजिए, चाहे मैंने डिसाइड किया इसको इक्वेट करना है, साइन पावर 4 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब अच्छी बात ये आपको बीटा पता चल गया, माइनस एम है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस पावर 4 थीटा, एंट्रीज इक्वेट कर रहे हैं ना, इस एंट्री को इस एंट्री के इक्वल कर रहे हैं। तो अब बताइए अल्फा की मिनिमम वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा कॉस प्लस कॉस पावर 4 थीटा। मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ऐसा कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या एडिशनल है, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो 1 है आपका, ये आ गया m माइनस, अब इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये 4 आ गया ना, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। फिर से इजी, मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको, मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब ये मैक्सिमम लेगा, ये मैक्सिमम क्या ले सकता है, ऊपर वाली चीज 1 ले सकती है ना मैक्सिमम वैल्यू, सो 1 माइनस 1/2 आपके पास आ गई अल्फा स्टार की वैल्यू हाफ। ठीक है, अब बीटा स्टार की वैल्यू ये आई, अल्फा स्टार की वैल्यू भी आपको पता चल गई, तो निकाल लीजिए, है ना, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार। अल्फा स्टार अभी अभी आपने निकाला हाफ, और बीटा स्टार की वैल्यू आई 37/16, क्या आता है आपके पास, माइनस दिस, ओके, सो माइनस 29/16, ये देखिए ऑप्शन है सी ऑप्शन कह रहा है माइनस 29/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।